अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खालिद मिर्ज़ा हूँ आपके साथ बिज़नेस टाइम में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के बाद आपसे गुफ्तगू का आगाज़ है। बहुत सारी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ हमने बनाई हैं। आज करेंगे ऐसे सवालात नए दोस्त अहबाब पुराने जानते हैं, उनको पता है, नए दोस्त अहबाब ऐसे सवाल करते हैं। तो गुज़ारिश ये है कि हमारा बुनियादी तौर पर कंसल्टेंसी का काम है। इसमें कॉस्मेटिक और हाउस होल्ड या पर्सनल केयर की जितनी प्रोडक्ट्स है उसके हवाले से उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनके फॉर्मुलेशन और उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है तो उस रिगार्डेड हमारे पास दोस्त अहबाब आते रहते हैं। तो उनके साथ जो प्रॉब्लम प्रोडक्ट में होता है उस प्रोडक्ट को प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के बाद, डिस्कस करने के बाद उनको सोल्यूशन बताया जाता है। और कुछ दोस्त अहबाब ऐसे दूसरे, चूँकि आज बिज़नेस जो है कॉस्मेटिक बिज़नेस ये ग्रो करता जा रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता जा रहा है। जैसा कि पिछली किसी एक वीडियो मैंने तज़किरा भी किया था कि 940 मिलियन का इस वक्त पाकिस्तान का ट्रेड है कॉस्मेटिक का। उसमें जो इंपोर्ट हो रही है वो प्रोडक्ट्स नहीं है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, ये एनालिसिस टोटल बेस नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा है। ये वो है जो कि गवर्नमेंट के यहाँ कहीं ना कहीं अंदराज होता है प्रोडक्ट का, और उसके अगेंस्ट में टैक्स जो वैल्यूएशन होकर गवर्नमेंट टैक्स लेती है। जो बहुत सारे लोग टैक्स नहीं देते वो इसमें शामिल नहीं है। इसका मतलब अगर हम इसको मल्टीप्लाई 3 कर लें तो ये कोई 300 मेरा ख्याल है राउंड अबाउट 300 से भी ऊपर मिलियन का बिज़नेस पाकिस्तान में होता है कॉस्मेटिक का। बहुत बड़ी फील्ड है मार्केटिंग की, बहुत बड़ी फील्ड है कॉस्मेटिक की, बहुत बड़ा कंज्यूमर है, 22 करोड़ की पॉपुलेशन है। अच्छा, जो लोग इसमें सक्सेसफुल बिज़नेस कर रहे हैं और वो इस बिज़नेस को एंजॉय भी कर रहे हैं। तो जो नए आने वाले लोग हैं, दोस्त अहबाब हैं, जो पुराने दोस्त अहबाब हैं, उनकी फॉर्मुलेशन में प्रॉब्लम आते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, जो 2-4 बड़े ग्रुप हैं या बड़े बिज़नेस करने वाले मैन्युफैक्चरर हैं, इसमें उनके पास तो अपना केमिस्ट मौजूद होता है। लेकिन बदकिस्मती से बाकी जो दोस्त अहबाब छोटे बिज़नेस करने वाले हैं या नए आते हैं या इतना बड़ा लेवल बिज़नेस का नहीं है, उनमें से किसी एक के पास भी केमिस्ट नहीं है। उनके जो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आते हैं तो फिर हमें कॉल करते हैं, डिस्कस करते हैं, तशरीफ़ लाते हैं प्रोडक्ट पे, उनके एनालिसिस किया जाता है, प्रोडक्ट का प्रॉब्लम देखा जाता है। आजकल सबसे बड़ा प्रोडक्ट का प्रॉब्लम जो आ रहा है हमारी प्रोडक्ट में वो ये है कि केमिकल और इंग्रेडिएंट की कॉस्ट डे बाई डे प्राइसेस इंक्रीज़ होती जा रही हैं और ऑलमोस्ट 10 टाइम इंक्रीज़ हो चुकी हैं। आज से 4-5 साल पहले जो चीज़ हम 200-300 की ख़रीदा करते थे या बाय किया करते थे, आज वो प्रोडक्ट की प्राइस जो है राउंड अबाउट 300 की बजाय वो कोई राउंड अबाउट 2000 के हो चुकी है। तो इतनी जब रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी तो अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी। दोस्त अहबाब आते हैं, यार इस वक्त हम इस तरह से फंस चुके हैं, प्रोडक्ट बंद नहीं कर सकते मार्केट में, वो हमें प्राइस नहीं मिल रही, चूँकि प्राइस तो कम्पिटिटिव प्राइस होती है। अगर एक बंदा 7 से 10 रुपये में बेच रहा है रिटेल में तो जाहिर है बाकी लोग भी उसी को फॉलो करते हैं, और उनमें 1-2 अगर स्टेप लेते हैं तो मार्केट में बाज़ का तो एक्सेप्टेंस नहीं होती है। तो इस तरह के इश्यूज़ आते हैं, कुछ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के इश्यूज़ आते हैं। सबसे ज़्यादा इश्यूज़ जो मेरे देखने में आया वो वाइटनिंग जो क्रीम्स हैं उनके हवाले से आते हैं। वाइटनिंग क्रीम्स में बड़ी कॉमन चीज़ है कि उसमें दोस्त जो है टॉक्सिक इंग्रेडिएंट जो यूज़ करते हैं उसकी मिकदार जब डे बाई डे बढ़ाते चले जा रहे हैं तो उनमें जो प्रॉब्लम आते हैं, फिर उसका पेस्ट चेंज हो जाता है, उसका पीएच लेवल चेंज हो जाता है, उसमें टेक्सचर में चेंजेस आ जाती हैं, कलर में चेंजेस आ जाती हैं, और इस तरह से मुख्तलिफ उनको मसाइल। तो दोस्त अहबाब जो आते हैं खैर उनका सलूशन निकलता है। तो अपनी प्रोडक्ट उसी प्रोडक्ट लाइन में जो चेंजेस करनी है उसको बताई जाते हैं, वो चेंजेस करके अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में कैरी ऑन रखते हैं। तो जो वाइटनिंग क्रीम में प्रॉब्लम हमारी नज़र में आए हैं, लोग जो हमारे पास आते हैं, दोस्त अहबाब जो मशावरत के लिए आते हैं, तो जो हमारी नज़र में या हमारे सामने प्रॉब्लम आते हैं उसमें एक तो ये है कि प्रोडक्ट की काम नहीं करती है। ये काम नहीं करती का मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट कंपटीशन जो जिस मार्केट में आप जा रहे हैं वो 4-5 दिन का क्लेम करते हैं या 10-5-7 दिन का क्लेम करते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट उनके मुकाबले में 5-6 दिन में अगर इफ़ेक्टिव नहीं होती, रिज़ल्ट नहीं देती, तो हम ये समझ रहे होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट बस नाकाम हो गई। असल में ये है कि हम उस कंपटीशन में जाना चाह रहे हैं, उनको विन करना चाह रहे हैं। 3-4 दिन में एक बंदा रिज़ल्ट दे रहा है तो अब भाई स्किन नहीं उतारनी, वापस पीछे रह गई है।
लेकिन अगर आपकी क्रीम 6, 7, 8, 10 दिनों में, 15 दिनों में रिज़ल्ट नहीं देती तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, आपने कंपटीशन मार्केट में रहना है तो एक तो ये प्रॉब्लम आता है कि हमारी क्रीम वर्क नहीं करती है। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है हमारी क्रीम का कलर ख़राब हो जाता है। बिल्कुल उसकी भी डिफरेंट रीजंस हैं। आप जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं वो है, दूसरा वाटर ऑयल कंसिस्टेंसी जो है वो डिफ़र कर जाती है, तो उस वक्त भी प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो प्रॉपरली सॉल्यूशन नहीं बनता उनका, या पेस्ट नहीं बनता, या यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं बनता, तो तब भी प्रॉब्लम में इस तरह का आ जाता है। एक प्रॉब्लम आता है जो कि वाइटनिंग क्रीम की हॉट फीलिंग होती है। हमारे पास एक क्रीम आई हुई है, मैं ब्रांड तो नहीं बताऊंगा। तो ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बहुत ज़बरदस्त फीलिंग हुई है। इसको हॉट फीलिंग होती है, हॉट प्रोसेस है, क्रीम गर्म होती है, गर्म क्रीम डब्बी में डाल देती है, फिर देन ये कूल होता है। तो इसमें ऑयल सेपरेशन हो जाती है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दोस्त अब आपका कि ऑयल सेपरेशन हो जाती है। दूसरा ये है कि वाटर सेपरेशन, ऑयल सेपरेशन होगी, द डेफिनेट वाटर सेपरेशन भी होगी। तीसरी ये है कि ये ऑयल वाटर अलग अलग भी हो जाता है इसमें। और ख़ासकर बहुत सारे लोग जो हॉट फिलिंग करते हैं उनके साथ तो हॉट फिलिंग होती ही नहीं है प्रोडक्ट की, वो फिर उनको मजबूरन कोल्ड फिलिंग यानी किसी न किसी तरीके से इस डब्बी में क्रीम भरना पड़ती है। टाइम बहुत लगता है और वो खूबसूरत भी नहीं लगती है। उसमें भी कुछ अरसे बाद जब ये शेल्फ में प्रोडक्ट पड़ी रहती है तो पड़े होने का रिजल्ट ये होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम को 2-4 महीने बाद फिर इसका ऑयल अलग होता है, पानी अलग हो जाता है। तीसरा ये होता है कि ये क्रीम बैठ जाती है। बैठ का मतलब इसके ऑयल जो वाटर है अलग हुआ होता है, ये निकल जाता है या एवेपोरेट हो जाता है, तो पीछे जो ऑयल रह जाता है या बाकी जो मटेरियल इसके अंदर होता है वो ऑयल अपनी जगह से वाटर निकल गया तो बाकी चीज़ें ये बैठ जाती हैं। ये मार्केट में बहुत बड़ा क्लेम है। अब इन प्रोडक्ट का जब मार्केट से आपको क्लेम उठाना पड़ता है तो उस क्लेम के अगेंस्ट में आप बहुत बड़े लॉस में जाते हैं। यानी ये क्रीम भी ज़ाया हुई आपकी, ये डब्बी भी ज़ाया हुई, आपका कैरेज भी ज़ाया हुआ, आपकी मार्केटिंग भी ज़ाया हुई, सबसे बड़ा आपका ब्रांड इमेज भी ज़ाया हुआ। तो जो चौथा प्रॉब्लम होता है इसमें जब आप और इंग्रेडिएंट डालते हैं तो ज़ाहिर है कंसिस्टेंसी चेंज होने के साथ साथ जब अल्कलाइन मटेरियल और एसिड मटेरियल में चेंज आती है तो इसके पीएच लेवल में चेंजेस आ जाती हैं। ये तो वो चीज़ें हैं जो हम देखते हैं रोज़, हमारे पास जो सैंपल आते हैं दोस्त अब आपके उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। आपके साथ प्रॉब्लम ऐसा है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप कोशिश करेंगे कि बेटर आपको जो भी सोल्यूशन मिलता है वो करें, दे दें। तो इसके अलावा जो बाकी प्रोडक्ट इस वक्त मार्केट में हैं उसमें आजकल रिमूवर का बड़ा इशू है। आजकल उसकी प्राइसेस इन्हांस होना में दोस्त अब आप उसके लिए आते हैं कि और कुछ फिर चीप रॉ मटेरियल जो है उसकी तरफ जाना चाह रहे होते हैं लेकिन अपनी मार्केट भी ज़ाया नहीं करना चाह रहे होते हैं। तो अपनी कंपोजिशन को चेंज करने के हवाले से हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं दोस्त अब आप कुछ ब्लीचर्स जो हैं उनके हवाले से आते हैं। शैम्पू की मार्केट बहुत बड़ी डेवलप हो रही है, लोकल लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम जो उनको आते हैं उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट में अपनी प्रोडक्ट को उस हद तक, उस लेवल तक डेवलप नहीं कर पाते, वो हमारे पास आते हैं तो उसको सोल्यूशन जो भी पॉसिबल होता है बताया जाता है। अच्छा, दूसरी दोस्त बस पे गुजारिश ये है कि हम ये प्रोफेशनली चूँकि काम कर रहे हैं और बड़े अरसे का काम कर रहे हैं तो हमारी कुछ ड्यूज़ हैं, फीसेस हैं। आप जानते हैं, ज़ाहिर है आपने एक जगह पे तजुर्बा लिया है, आपने एजुकेशन ली है, उसमें आपने अपना टाइम लगाया है और उस चीज़ को समझने के लिए, उसको देखने के लिए तो दोस्तों उसकी सब लोग कॉस्ट ले रहे हैं। डॉक्टर अपनी जगह पे अपनी उसकी कॉस्ट ले रहा होता है, लेबर वाला अपनी कॉस्ट ले रहा होता है, कोई मैकेनिक अपनी कॉस्ट ले रहा होता है या अपनी वो मेहनत ले रहा होता है, वकील अपनी जगह पे ले रहा होता है। तो ये मुआशरा इन्हीं चीज़ों से चलता है। तो जहाँ कंसल्टेंसी की बात आती है तो वो दोस्त अब आप चूँकि हमारे यहाँ कॉस्मेटिक में इस चीज़ का रवाज नहीं है कि इसमें भी कंसल्टेंसी हो सकती है। लोग समझते हैं कि यह फार्मूला हमें फ्री मिल जाएगा, हमें तो दोस्त जो भी है उसको फ्री बांटते फिर रहे हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई फार्मूलेशन। हाँ, माउथ रेफरेंस के हवाले से बहुत से फार्मूलेशन है लेकिन आज जो बहुत से फार्मूलेशन माउथ रेफरेंस से होते हैं वो नाकाम हो चुके हैं। पुराने कुछ 10-20 साल पहले की बातें होती थी। न्यू जो डेवलपमेंट्स हैं, जो रिसर्चेस हैं, ये चीज़ें हैं नई नई आ रही हैं, उसके अगेंस्ट में आपको कुछ ना कुछ लर्न करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से सीखना ही पड़ेगा। तो दूसरा हम चूँकि
फॉर्मुलेशन, कंपोजिशन और इसके कॉस्मेटिक हाउस होल्ड प्रोडक्ट जिसमें नील, ब्लीच, साबुन, सर्फ, बाकी जो क्लिनजिंग एजेंट्स हैं, जो कॉस्मेटिक्स के, स्किन केयर के, एक्नी, फ्रैकल, क्रीम्स, वाइटनिंग क्रीम्स, फेशियल, सारा इसमें फॉर्मुलेशन के लोग जो सीखने के लिए आते हैं उनसे भी गुजारिश है कि यार इस पे बहुत बहस न किए कि हमने पहले ही बहुत नॉमिनल से चार्जेस रखे हुए हैं। तो आप लोगों के लिए अगर आप दोस्त अहबाब इस फील्ड में हैं, आपको प्रॉब्लम है कोई अपनी प्रोडक्ट में, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। आप इस फील्ड में आना चाहते हैं और आपके पास एक माकूल कैपिटल मौजूद है, तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें, आपको आपके पास कैपिटल भी होना चाहिए, एक माकूल कैपिटल होना चाहिए कि आप उस प्रोडक्ट को इस हद तक रनिंग फेस में आ जाएं कि आप कम से कम बैलेंस शीट आपकी इतनी अच्छी हो कि आप सेल के लेवल को उस तक ले जाएँ। यहाँ मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो अब सीखने वाले दोस्त अब आप हमारे पास आते हैं और आप भी अगर नई कंपनी बनाना चाहते हैं तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। हम आपको बता देंगे कि किस तरह से आपकी प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन होती है, कौन कौन इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ कॉस्मेटिक में इन्वॉल्व होता है, और आपकी फॉर्मुलेशन जो सीखनी है वो फॉर्मुलेशन सीखें, और उसके जो भी वेरिएंट पॉसिबल होते हैं वो सारे वेरिएंट पे हम आपसे काम करवाते हैं, करते हैं, आपको सिखाते हैं। और उसके बाद जो मार्केटिंग टूल, मार्केटिंग मुख्तलिफ हवाले से उसकी प्रमोशन एक्टिविटी, जो आइडियालॉजी या आइडिया शेयर होते हैं वो हम आपकी हेल्प कर देते हैं, आपको मार्केट में बता देते हैं कि मार्केट में, चूँकि हम भी एक अरसे से इसमें मौजूद हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है, अपने रिटेल सेटअप में जाना है, किस तरह से जाना है, उस पर डिस्कसेस सारी होती हैं। बट ये सारा कुछ डिस्कस जब हम आपको टाइम दे रहे हैं, अपना नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में कुछ हम चार्ज भी करेंगे, ये याद रखिएगा। तो जो दोस्त अहबाब पुराने हैं वो अगर उनको प्रॉब्लम है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन दोस्त अहबाब ने नया बिज़नेस करना है, कॉस्मेटिक सीखना चाह रहे हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट सीखना चाह रहे हैं, उसकी प्राइसिंग, फैक्टर, इंग्रेडिएंट, इन सारी चीज़ों पे जो उनको फेवर चाहिए होगी, उनको जो रेलिवेंट फॉर्मुलेशन, कंपोजिशन और जहाँ जहाँ रहनुमाई दरकार होगी, तो वो फैसिलिटेट हम आप दोस्त अहबाब को करते हैं। तो लेकिन आए वो लोग इस फील्ड में जो अपने अंदर पैशन रखते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ याद रखिएगा, इस वक्त ग्रेजुअली जहाँ जहाँ बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, उन चेंजेस के साथ साथ जहाँ बहुत सारी चेंजेस भी आ रही हैं, तो मार्केटिंग, प्रमोशंस, मार्केटिंग टूल्स, मार्केटिंग स्टाइल, मार्केटिंग टारगेट्स, मार्केटिंग की बाकी चीज़ें, मार्केटिंग पैथ, ये सारा कुछ चेंज भी हो चुका है। अब वो जो सारा कुछ चेंज हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ा जो है वो एक ऑनलाइन या ई मार्केटिंग ने जगह ले ली है। ई मार्केटिंग में अगर आपके पास स्किल्स हैं और प्रॉपर वे में आप ई मार्केटिंग कर सकते हैं, तो एक दो प्रोडक्ट लीजिए और डट के उन पर मेहनत कीजिए। प्रोडक्ट हमसे बनी बनाई ख़रीद सकते हैं, किलो के हिसाब से हम बेचते हैं, आप अपना पैक करके लेके आ सकते हैं मार्केट में। लेकिन जो दोस्त अहबाब इसमें टैक्स नहीं, काइंडली हमें किया कीजिए, हमारे साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करें। 2, 3, 4, 5, 10 मिनट की बात है, ख़त्म हो जाती है। टैक्स में महीनों लग जाते हैं और ये बॉदर नहीं होता है, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है काइंडली। तो जो ऑनलाइन मार्केटिंग या ई मार्केटिंग में लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं, वो लोग अपना ब्रांड लेके आ सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद हैं, आप कॉल कीजिए, आप जब इन टच होंगे, कांटेक्ट होंगे, उस प्रोडक्ट को आपके सामने लेके आएंगे। यहाँ इस मीडियम पे भी हम आपको प्रोडक्ट दिखाते रहेंगे, बट लेकिन चूँकि ये कंसल्टेंसी और रेलिवेंट बिज़नेस कैसे किया जाए, इस टाइप के हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मैंने अपनी प्रोडक्ट्स को बहुत कम इंट्रोड्यूस करवाया है। हमारी प्रोडक्ट कौन कौन सी है, क्या करती हैं, कैसे, वो उसमें बहुत कम मैंने एक आध प्रोडक्ट का, दो प्रोडक्ट का इंट्रोड्यूस करवाया होगा। तो मैं इस मीडियम पे अभी नहीं लेके आया हूँ आपके सामने प्रोडक्ट्स। डिस्ट्रीब्यूशन में आना चाह रहे हैं, ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट लेके आने चाह रहे हैं, तो हम उनको वेलकम कहेंगे, लेकिन क्लियर माइंड के साथ तशरीफ लाइएगा, आप एक टारगेट करने के साथ। बाकी जहाँ मुमकिन हुआ हम आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, और जहाँ मुमकिन हुआ आपकी उसमें मदद भी करेंगे। लेकिन जब क्लैरिटी आपके अंदर है तो फिर आपको अचीव करना भी आसान रहेगा। तो खालिद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए।
नेक्स्ट मिलते हैं अगली